पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी शुरू करती हूँ। कहानी आज की भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पर कल खत्म हुई थी। यानी कि पुष्पा जो है वो जुगल सेतलवार को बार बार समझा रही है कि हमारी मुहिम में साथ हो जाओ, और जुगल सेतलवार जो है वो बार बार कहता है कि इस मुहिम को आगे मत बढ़ाओ। यहाँ पे पुष्पा यही कहती है जुगल से कि तुम बार बार जो हथियार डाल रहे हो, तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम में और वीरेंद्र सेतलवार में कोई अंतर है। एक तरफ वीरेंद्र सेतलवार है जो निगेटिव रूप में नहीं चाहता है कि हम महिलाएं आत्मनिर्भर बने या कोई भी कारीगर अपनी कला का सही सदुपयोग करे। उसी तरह दूसरी तरफ पॉजिटिव रूप में ही सही, हमारे शुभ चिंतक के रूप में ही सही, तुम भी तो यही चाहते हो कि हम लोग पटोला से नहीं जुड़े। पटोला के ये जो कारीगर है जिंदगी भर वीरेंद्र से तलवार के बंधुआ मजदूर बन के रहे, ये कभी आत्मनिर्भर ना बने। तो इस पर जुगल कहता है कि आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में ये लोग जान से जाएंगे, तुम्हारा क्या है, तुम तो मुंबई भाग जाओगी और इनका जो घर परिवार बर्बाद होगा उसके बारे में कभी सोचा है? मैं वीरेन भाई को जानता हूँ, वीरेन भाई इनसे बदला लेने के लिए और इन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनने देने के लिए कोई भी चाल चलेंगे, और उनकी चाल का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अब अगले दृश्य में दिखाया गया है कि बापोद्रा सुशीला से कहता है कि तू चौल की मालकिन बनना चाहती है, यानी कि मेरे बिहाफ में तू चौल की जिम्मेदारी उठाना चाहती है, लेकिन मेरी एक शर्त मान जाएगी या उसे पूरा कर देगी तभी मैं तुझे चौल की जिम्मेदारी दूंगा। तो इस पर सुशीला कहती है, तो बताओ कि कौन सी शर्त है? तो बापोद्रा कहता है कि जन्माष्टमी आ रही है, अगर तू जन्माष्टमी का महोत्सव एकदम जीरो जीरो खर्च पर अगर तू कर देती है, मना लेती है महोत्सव, एक भी पैसा चौल के फंड से खर्च नहीं करती है, तो मैं मान जाऊंगा कि तू चाल की मालकिन बन सकती है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि आयुषी जी एल्वीरा से अपनी उसी बच्चे की तस्वीर निकालती हैं जिसे वर्षों पहले उन्होंने शर्म और लिहाज से, समाज के शर्म लिहाज से मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था। इतने वर्षों के बाद फिर से उन्हें बेटे की अपनी याद आती है और वो उसकी तस्वीर निकाल कर बार बार अलमीरे से देखती हैं, क्योंकि वो उस वाक्या को अभी तक भूल नहीं पाई हैं। तभी वहां पे गौरव जी आते हैं, यानी कि उनके पति आते हैं, और वो गौरव जी से कहती हैं कि गौरव, मैं तुमसे एक बात कई दिनों से कहना चाहती हूँ। तो गौरव जी कहते हैं, तो बोलो ना आयुषी, क्या कहना है? तो आयुषी जी कहती हैं कि तुम्हें वो गोलू कैसा लगता है? तो गौरव जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, और अभी तो हाल में जो हम लोग इवेंट से आए हैं काफी अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है। तो उस पे आयुषी जी कहती हैं कि कहीं ना कहीं मुझे गोलू से प्यार हो गया है गौरव जी, और आप तो जानते ही हैं कि हम जिंदगी भर माँ बाप नहीं बन पाए, यूं भी हम तो बच्चे को, किसी न किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे, तो क्यों ना हम महेंद्र जी से बात करके गोलू को एडॉप्ट कर ले। तो इसके लिए गौरव जी आयुषी को मना करते हैं, वो कहते हैं कि वो महेंद्र जी का बेटा है, अगर हम उनसे ये बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे, आखिर तो वो भी तो महेंद्र जी के जीने का एकमात्र सहारा है। तो इस पर आयुषी कहती है कि हम गोलू को महेंद्र जी से अलग नहीं करेंगे, गोलू दोनों ही घरों में आता जाता रहेगा। लेकिन इसके लिए गौरव जी मानते नहीं है, वो आयुषी को कहते हैं कि देखो आयुषी, अभी तुम थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा वक्त बीतने दो, फिर कोई उपाय निकलेगा तो हम लोग जरूर इस पर कोशिश करेंगे। अब आगे के सीन में सुशीला को दिखाया गया है कि वो मुन्ना के दुकान पर गई है और चिराग से छुपकर उसकी टेबल के नीचे, जहाँ पे कि वो मुन्ना इस्त्री करता है, उस टेबल के नीचे छुप के चिराग से बात कर रही है और चिराग से हेल्प मांग रही है। वो बताती है कि बापोद्रा उसे जीरो खर्च पे जन्माष्टमी का महोत्सव चौल में मनाने के लिए कह रहा है, और वो कहती है कि चिराग तू मुझे कोई जुगाड़ बता। तभी सामने से बापोद्रा आने लगता है, तो मुन्ना जो है वो ये वाला गाना गाने लगता है, आएगा 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 आने वाला। तभी इस गाने को सुनकर चिराग और सुशीला अलर्ट हो जाते हैं।
वहां पे बापोद्रा आता है और मुन्ना को कहता है कि तू गाना गा के प्रार्थना को भगा रहा है, मैं जानता हूँ कि वो शर्ट चोर के साथ प्रार्थना यहाँ नीचे है। और वो प्रार्थना को आवाज देता है, तभी प्रार्थना पीछे से आती है और कहती है कि पापा आप मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं तो घर से आपके पास आ रही हूँ। और इस तरह से बापोद्रा से मुन्ना जो है चिराग और सुशीला को बचा लेता है। फिर सुशीला जो है चिराग से कहती है कि तू बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं तुझे तुझे और प्रार्थना को मिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। काकी के मुंह से यानी कि सुशीला काकी के मुंह से ये बात सुनकर चिराग बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि काकी मैं जरूर कोई जुगाड़ भिड़ाऊंगा कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे चौल में जन्माष्टमी का महोत्सव मना लीजिए। और फिर वहां से सुशीला जो है वो चली जाती है। सुशीला के जाने के बाद चिराग मुन्ना से कहता है कि मुन्ना पहले मेरे पास एक माँ थी, अब तो दो दो माँ की ताकत मेरे और प्रार्थना के साथ हो गई है। अब तो हम और प्रार्थना एक हो के रहेंगे, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और तू देखना मैं धीरे धीरे नरहरी काका का भी दिल जीत लूंगा। अब आगे के सीन में फिर एक बार दिखाया गया है कि पुष्पा जुगल सेतरवार से बहस कर रही है कि हमारा साथ दो, और अगर साथ नहीं दे सकते हो तो हमें इस तरह से डराओ नहीं। और इसी बात को वो बाकी तीनों महिलाएं भी जुगल को कहती हैं। वो लोग भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाती हैं जुगल को और कहती हैं, चंद्रिका कहती है जुगल से कि जुगल अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो एक वीरेन से तलवार नहीं और आने वाले समय में कई वीरेन से तलवार हो जाएंगे, और जो हमारी आगे की पीढ़ी है वो हमसे भी बुरा दिन बिताएगी। आज हम उसके बंधुआ मजदूर हैं, कल हमारे बच्चे भी उसके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। लेकिन जुगल उनकी किसी भी दलील को नहीं मानता है, वो अपनी ही बात पे अड़ा हुआ है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि आयुषी जी चौल में आती हैं और गोलू को गले लगा लेती हैं। महेंद्र उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो गोलू से हाल समाचार पूछती हैं। चौल के लोग भी इस दृश्य को देख के काफी भावुक हो जाते हैं। राशि आती है और राशि भी उन्हें विश करती है। उसके बाद जो गौरव जी हैं आयुषी जी के पति, वो गोलू को एक चेक थमाते हैं जो कि गोलू को विदेश में प्रोग्राम करने के एवज में मिला था। राशि कहती है कि गोलू ये तेरी पहली कमाई है, रख ले। उसके बाद आयुषी जी जो हैं वो महेंद्र को कहती हैं कि महेंद्र जी इस जन्माष्टमी मैं चाहती हूँ कि आप और गोलू खाने पर यानी कि डिनर पर हमारे घर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो महेंद्र कहता है कि जरूर आएंगे और आपके गोलू को लेकर आएंगे। फिर आयुषी जी जब जाने लगती हैं तो वो गोलू को फिर से गले से लगाती हैं और गोलू भी उनसे इतना प्यार से बात करता है। तो महेंद्र जो है कहता है आशावरी को और बाकी लोगों को कि इन दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों सचमुच में माँ बेटे हों। कितना प्यार करती है ये मेरे गोलू से, और गोलू भी कितना प्यार करता है उनसे। सचमुच इनसे इन दोनों का जरूर कोई जन्म जन्म का नाता है। उसके बाद आयुषी जी वहां से चली जाती हैं। अब इधर चिराग और प्रार्थना का सीन शुरू होता है। चिराग और प्रार्थना कॉलेज में मिलते हैं और चिराग प्रार्थना से कहता है कि जानती है प्रार्थना, अब सुशीला काकी भी मुझे पसंद करने लगी हैं और मेरे तेरे रिश्ते के लिए उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगी, वो नरहरी काका को समझाने की कोशिश करेंगी। यानी कि अब काकी भी हमें मिलाने में लग गई है। फिर से एक बार इधर का सीन दिखाया गया है यानी कि जुगल से तलवार के यहाँ का, कि जुगल अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा है और उसे सुवरा की याद आती है। वो बीते दिनों की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि उसका कितना बड़ा वर्कशॉप था जहां वो सुब्रा के साथ पटोला के काम को करता था। उसके पास भी कितने सारे कारीगर थे और एक बार वहीं पर सुब्रा को दर्द उठा था। वो प्रेग्नेंट थी और उसे दर्द उठा था। फिर भी वो मुस्कुराती हुई उससे कह रही थी कि देखो कुछ भी हो, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, हमारे बीच तीसरा आने वाला है। जब हम माता पिता बन जाएंगे तो हमारी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और फिर तुम इस तरीके से नहीं रह सकते हो। तो जुगल ने पत्नी से कहा था कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा,
फिर उसने उसे दूध का गिलास पकड़ाया था और अचानक फिर उसे इतना तेज दर्द हो गया था कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले सुब्रा ने उससे कहा था कि देखो जुगल, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम इस मुहिम को बंद नहीं करना। तुम पटोला की इस मुहिम को चलाते रहना। और आज जुगल के कान में अपनी पत्नी के अंतिम शब्द कहे हुए गूंज रहे हैं। और उसको ये जब बातें याद आती हैं सुब्रा की, तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे पटोला का ये काम पुष्पा के साथ शुरू करना चाहिए या फिर पुष्पा को भी रोक देना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि वीरेन भाई जो हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मैं फिर से पटोला की किसी मुहिम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इधर दिखाया गया है कि पुष्पा और चंद्रिका मिलकर महिलाओं की एक बैठक करती हैं, जहाँ पे वो उन महिलाओं को बुलाती हैं जो कि वीरेंद्र सेतलवार के फैक्ट्री में काम करती हैं, पटोला बनाती हैं। और वहाँ पर चंद्रिका जो है वो पुष्पा के का जो विचार है, पुष्पा जो पटोला का काम शुरू करना चाहती है उसको रखती है और वो बताती है कि किस तरह से पुष्पा उन्हें मुंबई ले जाएगी, अच्छी पगार देगी, आत्मनिर्भर बनाएगी। पर वो सारी महिलाएं चंद्रिका की बातों को इग्नोर करती हैं, उसे इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम यहाँ वीरेंद्र सेतलवार के यहाँ काम करके खुश हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, हमारा घर द्वार चल रहा है, अब हम क्यों जाएं आत्मनिर्भर होने, हमें तो तनख्वाह वीरेंद्र सेतलवार भी देता है। तो पुष्पा कहती है कि वहाँ आप नौकर नहीं बनेंगी, आप खुद की मालिक बनेंगी। तो वो सारी महिलाएं इनके विचारों को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, हमें आपके मुहिम से नहीं जुड़ना है, हमें वीरेंद्र सेतलवार जी के साथ ही काम करना है और ना ही हमें मुंबई जाना है, हमारा घर द्वार यहाँ है, हम यहीं रहना चाहते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर चंद्रिका को भी काफी दुख पहुंचता है और पुष्पा को भी काफी दुख पहुंचता है। लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें मनाने में लगी रहती हैं। लेकिन कितना भी मनाने पे वो महिलाएं जो हैं इनकी बातों को नहीं समझती हैं और फिर वो लोग वहां से उठकर चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल की कहानी में क्या दिखाया जाएगा उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देती हूँ। कल की कहानी में पुलिस छानबीन के लिए आएगी, क्योंकि वीरेंद्र सेतलवार के यहाँ से 3 पटोलों की चोरी हो गई है और इसका इल्जाम वीरेंद्र सेतलवार ने चंद्रिका, कुसुम और रमीला पे लगाया है और खासकर चंद्रिका के ऊपर। पुलिस छानबीन करेगी और क्या पटोला जो है वो चंद्रिका के पास मिलेगा, ये हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। हाँ, एक महिला है जो पुष्पा को आके इस बात का दोष देती है कि आज आपकी वजह से चंद्रिका के घर पे पुलिस आ गई है, चंद्रिका जो है आज इस मुश्किल में फंसी है तो सिर्फ आपकी वजह से, आपने ही उसे अपनी मुहिम में शामिल किया था। ये सुनकर पुष्पा को दुख पहुंचता है, लेकिन पुष्पा चुप रहती है। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी लेकर मैं फिर आऊंगी अपनी आवाज में। अभी के लिए बाय बाय।